न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाऊं यही मर्जी है मेरे सय्याद की। जी हाँ मोदी जी, मुस्लिम कौम के साथ आपने कम जुल्म ढाए हैं जो अब ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी को प्रमोट कर दिया। सुनिए आप क्या कहते हैं अपने भाषण में। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। जी हाँ, जो सत्य है उसे उसी स्वरूप में देश के सामने लाना चाहिए, यही देश की भलाई है। तो फिर 2002 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ मुस्लिमों के साथ, उसे भी तो देश के सामने लाना चाहिए। 2002 के दंगों के लिए आपने जिस तरीके से क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया की थ्योरी दी, उसको भी तो देश के सामने लाना चाहिए। 2002 के दंगों में आपके आरएसएस के, बीजेपी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने जिस तरीके से मुस्लिम माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिस तरीके से उनके गर्भ को चीर के एक बच्चे को हत्या कर डाली गर्भ के अंदर, वो भी तो सामने लाना चाहिए। जिस तरीके से एक पारसी परिवार की माँ ने अपने 8-10 बरस के बच्चे को आज तक वो ढूंढती है, और उसको भी तो सामने लाना चाहिए। अगर कश्मीर फाइल सामने लानी चाहिए थी और कश्मीर फाइल को आप प्रमोट करते हैं, तो क्यों मोदी जी, क्यों आपने परजानिया मूवी को रिलीज नहीं होने दिया? वो भी तो सत्य घटना पे आधारित थी, आपने क्यों उसको आज तक रिलीज नहीं होने दिया? उसमें भी तो एक माँ आज तक तड़प रही है अपने बच्चों के लिए, उस बच्चे को जिसने उसने अपने कोख से जन्म दिया, बड़ा किया, और उस बच्चे को उसने दंगे में खो दिया। ये भी सत्य बाहर आना चाहिए था। किस तरह के कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी साहब के गर्दन पे टायर लपेट के आपके गुंडों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। ये सत्य भी बाहर आना चाहिए कि किस तरीके से आपने लाशों के ढेर लगा दिए और कुएं में उनको डाल के सारे कुएं में आग लगा डाली। मोदी जी, सब सत्य बाहर आना चाहिए। और किस तरीके से आपको उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको कहा था कि राजधर्म अपनाओ, राजधर्म जरूरी है। नहीं, पर आप राजधर्म करने नहीं आए हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आपने 2000 के दंगे भड़का के आपने सत्ता हासिल की, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आप अमर पट्टा लिखवा देना चाहते हैं, भारत देश के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। वाह रे वाह मोदी जी, आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक हैं? अभी भी चड्डी पहन के प्रचार करने निकल पड़ते हैं। अरे आपको कश्मीर फाइल के जरिए जब कश्मीरों की तकलीफें, दुख और प्रताड़ना और मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये भी दिखाई देना चाहिए कि उस समय वहाँ पे किसकी सरकार थी? किसी की सरकार नहीं थी। और उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जब अपना सरकार नहीं चला पा रहे थे, तो वहाँ पे गवर्नर का शासन था, और वो गवर्नर कौन था? वो आपका नुमाइंदा था, जिससे आपने बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी जगमोहन को, और वो फिर वहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी बने। और उस टाइम पे दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी। माननीय मोदी जी, आपसे कहना चाहते हैं कि देश के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर भरते जा रहे हैं आप लोग, और आज आप लोग एक मानव बॉम्ब की तरह लोगों को खुला छोड़ दिया है। आपने युवाओं के दिमागों को जहर से भर डाला है, और वो दिन दूर नहीं, अगर यही परिस्थिति रही तो हमारा देश में गृह युद्ध में बदल जाएगा। संभालिए अपने आप को और संभालिए अपनी वाणी विलास और भाषणों को। मूवियों के ऊपर किसी तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए, आपको तटस्थ रहना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी आरएसएस संघ के प्रचारक नहीं हैं। आज से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देश को बचा लीजिए, ये देश बहुत गलत तरीके से गलत दिशा में जाता जा रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ मेरे तमाम देश के भाइयों बहनों से कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, ये उनका काम है, ये उनका पेशा है, पर उनकी वजह से हमें किसी तरीके से अपने मन और विचारों में बदलाव नहीं लाना चाहिए। हम भारत देश के वासी हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे देश के भाई हैं, और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है। यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा संविधान सिखाता है।
बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम रत्ना वोरा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। नमस्कार। कश्मीर फाइल्स मैंने भी देखी है। उन पंडितों से मेरी भी हमदर्दी जुड़ी है। मैं खुद भी एक पंडित हूं। अगर एक मुसलमान किसी हिंदू के साथ गलत करता है तो क्या पूरी कौम पर सवाल उठाना सही है? क्या इस्लाम को टेररिस्ट से कंपेयर करना सही है? क्या इस्लामी फोबिया जैसी बातें करना सही है? अरे हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर धर्म हम कहते हैं बराबर है। क्यों बार बार हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी एक धर्म पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिन कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ, क्या आप उनके बीच, आप में से कई लोग गए, कोई भी इंसान वहां गया है? क्या आप उन पंडितों से मिले हैं? मैं भी नहीं मिली हूं। जो फिल्म मैंने देखी मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है कि अगर वो फिल्म मैंने देखी है तो मैं सोशल मीडिया पर ये टैगलाइन चलाऊं कि इस्लाम एक टेररिज्म है, इस्लाम फोबिया है। ऐसी बातें शायद मेरे दिमाग में नहीं आती हैं और आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। भाजपा के वो अंधभक्त, मैं खुले तौर पर कह रही हूं अंधभक्त, क्योंकि शायद उन्होंने भाजपा की अंधभक्ति का ऐसा पट्टा अपनी आंखों पे बांध रखा है जिन्हें सच्चाई शायद दिखती ही नहीं है। जिस वक्त पीके और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का विरोध किया जाता है, जो फिल्म हिंदू मुस्लिम को साथ दिखाता है, जो किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करता, उस पर हिंदूवादी लोग विरोध करने लगते हैं। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान को बॉयकॉट करने की बातें करते हैं। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस देश के लोग नहीं हैं? जब हिंदू को टेररिज्म से कंपेयर किया जाता है, तब ये लोग विरोध करने लगते हैं। तब ये लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाया गया है, हमारा हिंदू धर्म सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है धर्म, केवल आपका धर्म सबसे बड़ा नहीं है, हर धर्म बड़ा है, हर वो लोग बड़े हैं जो इस देश के नागरिक हैं। अगर फिल्में बनानी है तो बनाइए ना गोधरा कांड पे, अगर फिल्में बनानी है तो बनाइए गुजरात पे, गुजरात दंगों पर क्यों नहीं फिल्में बनाई गई? आज जो लोग कश्मीर फाइल्स का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये भूल गए क्या कि जब गुजरात दंगों पर प्रजानिया जैसी मूवी बनी थी तो लोगों ने उसको पूरी तरीके से बाइकआउट किया था। जो भाजपा के नेता अपने स्टेट्स में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बातें कर रहे हैं, प्रजानिया के वक्त कहां थे? उस वक्त तो वो टैक्स फ्री तो छोड़िए, उसको सिनेमा थिएटर में रिलीज तक नहीं करने दिया गया, क्योंकि शायद उसमें तमाम तथ्य सही थे, उसमें वो बातें सही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय बैठक में ये कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मिर्ची लग रही है, जो कश्मीर फाइल से सच्चाई सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जी, किसी को मिर्ची नहीं लग रही है। जिस वक्त कश्मीर में पंडितों के साथ हमला हुआ, उस वक्त आपकी सरकार थी, सत्ता में आप थे, गोधरा कांड में आपकी सरकार थी। पुलवामा पर आपने जांच क्यों नहीं करवाई? पुलवामा पर आपने क्यों नहीं फिल्म बनाया? उसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं ना, और आप पर तो सवाल उठाना वैसे ही देश विरोधी हो जाता है। मैं आपको बताती हूं, मैंने उन लोगों के ट्वीट्स पढ़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जो लोग कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट हैं, उन्हें ये देश छोड़ देना चाहिए, उन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। अरे मैं हूं कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट, मुझे डालो जेल में। सच के खिलाफ आवाज उठाना क्यों इस देश में गलत हो जाता है? कश्मीर फाइल्स को वो लोग सच मान रहे हैं जिन्होंने शायद कश्मीरी पंडितों के बारे में कभी कुछ ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना उनके बारे में जानने की कोशिश की होगी। थिएटर से निकलकर जय श्री राम के नारे लगाना, भड़काव बयान देना। मैं नहीं कहती जय श्री राम के नारे लगाना गलत है, लगाइए, खूब लगाइए, पर बार बार एक धर्म को क्यों टारगेट करते हैं आप लोग? मेरा सवाल भाजपा से बहुत सीधा है। जो कश्मीर फाइल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस वक्त सत्ता में विपक्ष होती तो आप कश्मीर फाइल्स को रिलीज होने देते, साथ ही आप पूरी तरीके से इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देते। अगर आप कश्मीर फाइल्स को इतना ही सपोर्ट दे रहे हैं तो सपोर्ट करिए ना इस बात को कि आपकी सरकार सत्ता में थी, क्यों नहीं बचाया गया उन पंडितों को?
क्यों पुलवामा अटैक की अब तक जांच नहीं हुई है? क्यों गोधरा कांड, क्यों गुजरात दंगों पर फिल्म नहीं बनती है? और क्यों पीके और बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज का बॉयकॉट किया जाता है? आपने केवल वो वीडियोस देखी है जहां पर आपने देखा होगा कि लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, रो रहे हैं? क्या आपने वो वीडियो देखा है जहां पर एक महिला ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुस्लिमों के साथ भी वहां बुरा हुआ, उन मुस्लिम बच्चों का क्या आपने ये सोचा कि क्या पता उस मंजर में उस बच्चे के साथ, उस मुस्लिम बच्चे के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ हो? अरे आप लोगों का दिल क्या केवल हिंदुओं के लिए रोता है? क्या मुस्लिम इंसान नहीं होता? और कौन से भगवान की आप बात करते हैं और कौन से भगवत गीता में ये लिखा है कि मुस्लिमों को नीचा दिखाओ, मुस्लिम टेररिस्ट है, ऐसे नारे लगाओ? हमने तो नहीं पढ़ा ये शायद, या हमें ये शिक्षा ना दी गई हो। आप लोगों ने किसी हाई स्कूल में पढ़ा हो, या आरएसएस की नीति फॉलो करने वाले लोगों को तो ये बिल्कुल लगता है कि मुस्लिमों को देश से निकाल देना चाहिए। मुस्लिमों को देश से निकाल देना चाहिए ना? क्यों फिर भाजपा के नेता चुनाव आते ही दरगाह चले जाते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जीत के लिए अजमेर शरीफ तक मत्था टेकने जाते हैं? क्यों उस वक्त उन्हें केवल जीत की भूख होती है ना? कश्मीर फाइल्स अगर बनी है तो हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो बस उस चीज से जो लोग इस बात को बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को कि इस्लाम एक टेररिस्ट है, इस्लामिक फोबिया जैसी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे किस चीज से कंपेयर करेंगे, या आप लोग मुझे हिंदू विरोधी कहेंगे, मोदी विरोधी कहेंगे, तो मुझे शायद इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन भाजपा के भक्तों से मेरा एक ही सवाल है जो आप कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती तो आप कश्मीर फाइल्स को तो सपोर्ट करते ही, साथ में आप कांग्रेस को भी लपेटे में ले लेते और न जाने विपक्ष पर कितने गंदे आरोप लगाते। उस वक्त भाजपा में थी तो भाजपा पर सवाल उठाइए ना, पूछिए ना भाजपा के नेताओं से कि कहां सो रहे थे उस वक्त जिस वक्त पंडितों के साथ ऐसी हरकतें हो रही थी? कहां थे आपके वो नेता जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए जो बार बार हिंदू मुस्लिम जैसी बातें करते हो। अगर मैं इस फिल्म के एक कलाकार की बात करूं, जो कि मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं, अनुपम खेर की बात कर रही हूं मैं, जो 2012 से पहले तो कुछ ऐसे ट्वीट्स करते थे जहां वो सेक्युलरिज्म और ना जाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है ऐसी बातें किया करते थे। 2012 के बाद जब उनकी माननीय पत्नी को जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया तो ये तो एक तरफा बातें करने लगे। सत्ता के साथ शायद इनकी सोच भी बदल गई है। आज कश्मीर पंडितों के लिए इनके मन में इतना प्रेम उभर आया है, पर ये वही अनुपम खेर है जो 2012 से पहले कुछ ऐसे ट्वीट्स करते थे जिसमें साफ नजर आता था कि शायद अनुपम खेर को हर धर्म से प्यार है। आज अनुपम खेर को केवल हिंदू से इतना प्यार कैसे उमड़ आया? सत्ता की लालच किससे क्या ना करवा दे। शायद अनुपम खेर भी उसी राह पर चल पड़े हैं।